स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। आज हम बात करेंगे किसानों की। किसानों की बेचारगी किसी से छिपी नहीं है। किसान कभी मौसम तो कभी बिजली तो कभी खेती के लिए मजदूरों की समस्या से दो चार होते रहते हैं। खेती में नई तकनीक से किसानों को बहुत राहत मिली है, लेकिन अभी बहुत सी फसलें रवायती अंदाज में ही चल रही हैं। जैसे जैविक खेती की जरूरत सब समझते हैं, लेकिन पहल नहीं हो पा रही है। इस बीच प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, और खबर यह है कि उनको भी अब तकनीक का सहारा मिल गया है। अब वो भी प्याज की बुआई के लिए मशीन का सहारा ले सकते हैं। तो आज इंडिया की आवाज में बात खेती में तकनीक की जरूरत, बदलाव और जैविक खेती के फायदों की होगी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जैविक खेती कितनी फायदेमंद हो सकती है। क्या किसानों को जागरूक होने की जरूरत है? क्या जैविक खेती से किसानों को फायदा हो सकता है? अगर जैविक खेती इतनी फायदेमंद है तो आखिर किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? रवायती खेती या नई तकनीक की जरूरत है? नई तकनीक किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, और ऐसे में तकनीक कितना सहयोग कर सकती है किसानों को खेती में? पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। और क्या जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है? क्या उस और किसानों को अब मुड़ जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि जैविक खेती की ओर किसान जो है वो अग्रसर हो जाए? आप अपनी हमें राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर 0120715355। प्याज की बिजाई का सीजन चल रहा है, और जो किसान खास तौर पर इस फसल की खेती करते हैं उनके लिए एक नई मशीन बनाई गई है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से किसानों की मेहनत भी कम लगेगी और कम वक्त में ज्यादा बीज भी बोया जा सकेगा, जिससे किसानों को इस नई तकनीक से खेती करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पंजाब में फसली भिन्नता की बात तो बहुत होती है, पर पारंपरिक फसल के चक्रव्यूह से किसान को बाहर निकालने के लिए कोशिशें नहीं होती। पर राज्य में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो फसलों की भिन्नता के लिए फिक्रमंद हैं और इसके लिए नई तकनीकों को अपना रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह अपने खेतों में प्याज की फसल बीजने के लिए ऑनियन प्लांटर नाम की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन खास तौर पर प्याज की फसल की बिजाई के लिए बनाई गई है। मशीन की खासियत ये है, एक तो प्याज की बिजाई सही तरीके से होती है, और दूसरा लेबर भी कम लगती है। प्याज की गिनती बहुत ज्यादा हो जाती है बेड ते लाउण नाल। पहला असीं आलू लाया जी बेड ते, उस तो बाद हुण प्याज बेड ते लाउण लगे जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। जगमोहन सिंह सिंचाई के लिए फुहारा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नई मशीन से बिजाई के बाद 1 एकड़ से 150 से 200 क्विंटल तक पैदावार होने की उम्मीद है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 200 ਕੁਇੰਟਲ, ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਢੂੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ % ਵਾਧਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। फसलों की भिन्नता वक्त की जरूरत है। खास तौर पर पंजाब के किसानों को बचाने के लिए ये एक अहम कदम साबित हो सकती है। पर जरूरत है कि सरकार
जगमोहन सिंह जैसे किसानों को और उत्साहित करें, ताकि नई खेतीबाड़ी की तकनीक हर किसान की पहुंच तक आ सके। गगन बटला, जी मीडिया, मोगा। फिलहाल चंबा से चुन्नी लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चुन्नी लाल जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार चुन्नी लाल जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, ये खाद जो ऑर्गेनिक है ये मेरे पास भी है, इसका बहुत फायदा हुआ है जी। तो इसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए मैडम जी, क्या आप ये बता सकते हैं? चुन्नी लाल जी, माफ कीजिए, आपको बता दें कि मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, माहिर नहीं हूँ। इसके लिए जरूरी होगा कि आप किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से संपर्क करें और उनसे जानें कि आखिर किस खेती में, किस फसल में जो है कितनी मात्रा खाद की डल सकती है। आपने ये जरूर सही कहा कि इसका जो है बेहद फायदा होता है, और मैं चाहूंगी कि आप अपने आसपास के किसानों को भी इस बारे में जरूर जागरूक कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो क्या जैविक खेती जो है उसका फायदा आप किसानों को हो सकता है? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किसान जो अब जिन नुकसान काफी झेल रहे हैं उनके फायदे के लिए क्या कुछ और ऑप्शंस हैं, और क्या जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है, और क्या इस और अब किसानों को मुड़ जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि किसान जैविक खेती जो है उसको अपना ले? और नई तकनीक, क्या इसका प्रयोग करने से किसानों को और फायदा हो सकता है? क्या नई तकनीक जो है वो किसानी में फायदा पहुंचा सकती है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। किसान जो है कभी तो मौसम की मार झेलता है, कभी बिजली की वजह से उस खेती को काफी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अब क्या विकल्प है, ये आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ राजीव जोशी जी मंडी गोविंदगढ़ से जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, राजीव जोशी फ्रॉम मंडी गोविंदगढ़। जी राजीव जी, बोलिए। जी मैम, किसानों को पहले तो ये कनक और गेहूं से बाहर निकालना पड़ेगा। इससे चने, मूंगफली, दालें और सब्जियां जैसे जितने भी इनसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जितनी भी बीमारियां फैलत रही हैं आजकल, पीजीआई, चंडीगढ़, जितना भी पटियाला जहाँ भी देख लीजिए, ये इसके ही कारण है सभी की। मगर ये जो किसान इसको अपनाना नहीं चाहते, इससे खर्चा ज्यादा है और इससे कम निकलता है, झाड़ होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के। फिलहाल मनजीत सिंह जी लुधियाना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनजीत सिंह जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैविक खेती जो है ना जी, जैविक खेती आजकल के समय की बहुत ज्यादा लोड़ है जी। ये जो किसान करते हैं जैविक खेती जी, वो तो करते ही हैं, उसका प्रचार भी कम होता है मीडिया पर, रेडियो, टीवी पर। जो भी दूजियां दवाइयां बन रही ने जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जागरूक करने की जरूरत है और इसीलिए हम आज ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या जैविक खेती के बारे में सभी किसानों को इस बारे में जानकारी है। फिलहाल बलविंदर जी कपूरथला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जानना तो ये है कि कोई भी किसान इसको, आप जो भी कुछ दिखा रहे हैं ना, कोई भी किसान ऐसे कुछ करता नहीं है। जी, हम भी यही चाहते हैं कि ये जो जैविक खेती है, अगर इससे फायदा पहुंचता है, अगर इसके लाभ किसानों को पता है, तो फिर किसान इस ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? क्यों कीटनाशकों का इतना प्रयोग किया जाता है? अगर कीटनाशक उर्वरता जो शक्ति है भूमि की उसको भी खत्म कर रहे हैं, तो क्या अब एक वक्त आ गया है कि अब हमें कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो कम करना चाहिए और उसकी जगह हम जैविक खेती की ओर बढ़े? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। फिलहाल बलजीत जी बरनाला से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलजीत जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल बलजीत जी, बोलिए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक मिनट चलना, मेरी गल सुन लीजिए, कॉल कटे ना, ठीक है ना? जी बिल्कुल बलजीत जी, आप अपनी बात रखिए। नंबर 1 मैं बात कहना चाहना जी, शहर जो जोड़े जो जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जब तक सूरज अंबर के तारे, प्रकाश सिंह बादल रहे सदा सलामत,
इको सपना बलजीत दा, प्रकाश सिंह बादल रहे सदा सलाम ते इको सपना बलजीत दा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग कृपया मुद्दे से जुड़ी हुई बात अपनी रखिए सामने आज, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान जो कि अब नुकसान झेल रहे हैं और कभी कुदरती मार पड़ती है, प्रकृति का प्रकोप होता है, तो कभी जो किसान के पक्ष में नीतियां नहीं होती है, जिस वजह से काफी नुकसान होता है। और आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या जैविक खेती की ओर अब किसानों को मुड़ जाना चाहिए, क्या कीटनाशक जो है वो इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं, क्या अब एक नया विकल्प जो है उनके सामने है। रेशम सिंह जी हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं। रेशम सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम जी, ऐसा है जो खेलों पे प्याज जेड़ा कितना मोटा हो जाता है। माफ कीजिए, आप अपना सवाल दोहराएंगे? खेलों पे मैं बोलता हूँ प्याज जेड़ा कितना मोटा हो जाता है। आपको बता दें कि जैविक खेती से भी उतना ही फायदा होता है जितना कि अब तक हम दूसरी खेती से कर रहे थे, कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके। तो जैविक खेती जो है वो भी उससे भी बहुत लाभ होता है। जैसे कि आप दूसरी खेती करते हैं वैसा ही आपको लाभ होगा। फिलहाल हमारे साथ स्वर्ण सिंह मोगा से जुड़ चुके हैं। स्वर्ण सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल स्वर्ण सिंह जी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जैसे मैडम कोई भी तकनीक आती है मैडम उसका चार काम हो जाता है पहले तो जी। मैडम जैसे धरती है जो हमारी पंजाब की, ये मैडम दवाइयों से तो पहले खादी पई है। जैसे कोई भी तकनीक हम नहीं बरतते हैं तो उसमें एक बार तो इसका चार काट आएगा पर बाद में इसका चार अच्छा हो जाएगा। तो मैडम ऐसा है जैसे कुछ दर्शक कह रहे हैं सरकार इस बात ध्यान देती, ये बात सही है, सरकार इनके पास ध्यान देगी तो ये खेती अच्छी हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी, जो लोग जैविक खेती की ओर अब बढ़ चुके हैं, वो भी अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, किसानों को जागरूक करें और बताएं कि जैविक खेती से भी उतना ही मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। इसका ये उर्वरता शक्ति जो है भूमि की वो भी बरकरार रहती है। आपको ज्यादा उर्वरक डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है और कीटनाशकों का जो प्रयोग है उससे बचाव हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और भूमि के लिए भी हानिकारक होता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि एक विकल्प जो है अब होना चाहिए। और वो विकल्प जो है, क्या जैविक खेती बन चुका है? क्या किसान इस बारे में जागरूक है? क्या इतना जागरूक किया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर से? ये इतना अब किसानों को मालूम है कि जैविक खेती किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है? क्या हम केवल थोड़े से मुनाफे के लिए ही कीटनाशकों का प्रयोग करना छोड़ सकते हैं? क्या हम जैविक खेती की ओर आकर्षित हो सकते हैं, इस ओर बढ़ सकते हैं? हमारे साथ सिमरप्रीत जी अमृतसर से जुड़ चुके हैं। सिमरप्रीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम जो जैविक खेती है वो बहुत ही लाहेमंद है, सभी को पता है कि ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसकी जो जागरूकता है वो बहुत कम हो रही है। तो हम लोग को ये जो किसान भाई हम लोग को उनको भी ज्यादा से ज्यादा कुछ सेमिनार अटेंड करवाने चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे रिलेटेड की किसान भी जागरूक हो सकें। और आजकल जो हम लोग ये पेस्टिसाइड से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हम लोग कुछ भी नेचुरली नहीं खा पा रहे, तो हम लोग को भी जरूरत है कि अपनी अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाएं, जिसके चलते कि हम लोग भी ज्यादा ऑर्गेनिक खेती है, जो जैविक खेती है उसको ज्यादा अपने बढ़ोतरी दें, ताकि हम लोग भी हेल्दी रह सके और किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। अमृतसर में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली जैसे ऐसी चीजें जिनको कि जैविक तौर पे तैयार करते हैं। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि हम लोग किसानों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उत्साहित करें और गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे सेमिनार लगाकर हम लोग को आगे प्रोग्राम्स बढ़ाए। बिल्कुल, किसानों को उत्साहित करने की, जागरूक करने की बेहद ज्यादा जरूरत है और इसके लिए आपने बिल्कुल सही राय दी कि अगर सेमिनार्स लगाए जाए और उनको जानकारी दी जाए कि आखिर जैविक खेती किस तरह से की जा सकती है, कौन सी फसलें जो है वो उगाई जा सकती है, किससे ज्यादा मुनाफा हो सकता है और नई तकनीक जो है उसका इस्तेमाल करके भी किसानों को काफी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी भी बहुत सी फसलें हैं जो रवायती अंदाज में चल रही हैं, जैसे कि जैविक खेती की जरूरत को तो अब सब समझ ही रहे हैं, लेकिन पहल नहीं हो पा रही है। और वो पहल इसलिए नहीं हो पा रही है कि शायद किसान इस बारे में जागरूक नहीं है। जागरूकता की बेहद जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या आपके आसपास भी जैविक खेती जो है वो किसान अब करना शुरू हो गए हैं? क्या इस ओर आकर्षित हो गए हैं? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं और किस तरह से, कौन सी फसल को ऑर्गेनिक तरीके से उगाने से ज्यादा मुनाफा हो सकता है, आप भी हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग कम करके क्या हम जैविक खेती की ओर मुड़ सकते हैं। हमारे साथ अजय जी राजस्थान से, अजैब सिंह जी राजस्थान से जुड़ चुके हैं। अजैब सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
हाँ जी साहब। जी अजैब सिंह जी बोलिए। नहीं होता साहब। अजैब सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। हाँ जी साहब, मैं कहता हूँ साहब छोटे किसानों को उसके बाद फायदा नहीं होगा ना, ये मोटे किसानों का काम है। आपको बता दें कि जैविक खेती अगर फायदेमंद है तो बड़े किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन ये ना हो कि कीटनाशकों का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें, उससे नुकसान भूमि को ही होगा और लेटर स्टेज में जो नुकसान है वो किसानों को ही होगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत सिंह जी तरन तारण से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरप्रीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, मैं बताना चाहता हूँ ये जैविक खेती है जो वो तो है, लाभवान तो है, लेकिन इसमें सब्सिडी सरकार की ओर से कब देनी चाहिए, यानी कि कब मिलेगी और कितने % देनी चाहिए, उसमें यानी कि सरकार का अहम योगदान होना चाहिए, तभी किसानों को फायदा होगा। नहीं तो किसानों के पास तो वैसे ही आपको पता ही है। जी बिल्कुल, सरकार का सपोर्ट, प्रशासन का सपोर्ट जो है वो किसानों को चाहिए, इसकी भी मांग हो रही है। जैविक खेती से फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, ये तो सब जानते हैं, और इस किस तरह से की जा सकती है ये भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लेकिन जागरूक करने की भी जरूरत है, साथ ही साथ एक सपोर्ट जो है वो सरकार का या प्रशासन का कह लीजिए, वो भी किसानों को चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित हो। क्योंकि अब जो पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, उससे फसलों को भी नुकसान होता है, स्वास्थ्य को नुकसान होता है, और साथ ही साथ भूमि को नुकसान होता है। जो उर्वरता शक्ति है भूमि की वो भी कम हो जाती है, और अगर भूमि की उर्वरता शक्ति कम हुई है तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान जो है वो फसलों को ही होगा सीधा, और अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो किसानों को ही होगा। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अब एक विकल्प जो है हमें ढूंढ लेना चाहिए, और वो विकल्प क्या जैविक खेती हो सकता है? क्या जैविक खेती इतनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है कि किसान अब इस ओर आकर्षित हो जाए, अब जैविक खेती को अपना ले? किसानों को क्या अब जागरूक करने की जरूरत है? क्या ये बताने की जरूरत है कि कौन सी खेती करने से, कौन सी फसल जो है उसकी खेती करने से ज्यादा फायदा हो सकता है? क्या रिवायती खेती या फिर नई तकनीक अपनाकर अब इसका फायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और तकनीक से भी आप किसानों को फायदा हो सकता है। पारंपरिक खेती से क्या अब किसानों को आगे बढ़ जाना चाहिए? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल सतपाल जी पटियाला से जुड़ चुके हैं। सतपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते जी। नमस्ते सतपाल जी, बोलिए। हाँ जी, ये शानदार जो खेती वाले आप दिखा रहे हैं, तकनीक की खेती करनी चाहिए जी। इस पे किसानों को, छोटे किसानों को सब्सिडी वगैरह दे दी जाए तो अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जा रहा ना बहुत ही महंगे आते हैं। जी हेलो जी जी सतपाल जी, यार सस्ती सब्सिडी से मिलेंगे तो मतलब ये तकनीकी खेती करनी और भी अच्छी हो जाएगी, तो ये तकनीक अपना के मतलब किसान जो खेती कर सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। तो अब इसका फायदा भी है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करने से थोड़ा पैसा जो है वो खर्च करना भी पड़ेगा, ये भी एक बात है। लेकिन इसके लिए क्या किसानों को अब सपोर्ट मिल पाएगा? क्या सरकारें साथ देंगी? क्या प्रशासन साथ देगा? छोटे किसान जो कि कर्जे के बोझ के तले दब रहे हैं, और किसान जो अब आत्महत्याओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्या इन पर हम अब रोक लगा सकेंगे? क्या अब एक विकल्प है जैविक खेती जिसका सहारा लेकर किसान भी अपने घर का चूल्हा जला सकता है और मुनाफा कमा सकता है? क्या अब हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि ये कीटनाशक जो है उनका प्रयोग बेहद कम हो जाए और ना के बराबर किया जाए, और उससे भी क्या किसानों को फायदा होगा? ये भी एक बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। और जैविक खेती क्या एक अब ऑप्शन है, एक विकल्प है, एक बदल है जिससे अब किसान फायदा उठा सकते हैं? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। जरनैल सिंह जी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरनैल सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जरनैल सिंह जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आप दोबारा कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी जरनैल सिंह जी, क्या आप खुद किसान हैं और जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं?
लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। और सभी दर्शकों से एक अपील जरूर करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया आपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके और दर्शकों तक भी स्पष्ट पहुंच सके, और क्योंकि आपकी राय बेहद मायने लगती है। हमारे साथ अरविंदर अमृतसर से जुड़ चुके हैं। अरविंदर जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जैविक खेती ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ जी। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि अगर आप कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर ज्यादा करते हैं तो आप खुद इससे वाकिफ होंगे कि किस तरह से इसका नुकसान जो है फसलों को भी होता है, स्वास्थ्य को भी होता है, साथ ही साथ भूमि भी जो है, जमीन है, वो भी धीरे धीरे उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर, सब किसान भाई मिलकर ये अब एक निर्णय कर लें कि अब जैविक खेती की ओर अग्रसर होना है। और इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये आप इसका एक प्रारूप जरूर तैयार कर सकते हैं और इस पर विचार किया जा सकता है कि जैविक खेती जो है उसको किस तरह से आगे अपना सकते हैं किसान, और क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या अब सरकार को सहयोग देने की जरूरत है, सरकार का कितना सपोर्ट चाहिए, ये आप एक प्रारूप तैयार कीजिए। और फिर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी बात जो है प्रशासन तक पहुंचा सके और जैविक खेती जो है कितनी फायदेमंद हो सकती है ये अब आप भी जानते हैं। और क्या जैविक खेती से इतना अब फायदा हो सकता है कि किसान अब इसको अपना एक विकल्प मान लें और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, हम कीटनाशकों का प्रयोग कम करें। और आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कि और क्या विकल्प हो सकते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं। किसान जो कि कर्जे में डूब रहा है, कभी प्रकृति की मार पड़ती है, प्रकृति का प्रकोप होता है, फसलों को नुकसान होता है और फिर मुआवजे के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपनी रोजी रोटी के लिए हम एक अपना विकल्प जो है वो ढूंढ लें। जैविक खेती एक विकल्प जो है अब माना जा रहा है और किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है इसके लिए कई सेमिनार भी लगाए जाते हैं, पीएयू की ओर से भी लगाए जाते हैं और भी कई एक्सपर्ट्स हैं, खेती के जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर से भी ये सेमिनार्स लगाए जाते हैं। और आप सब भी जितना हो सके इन सेमिनार्स को अटेंड कीजिए और आपको पता चलेगा कि किस तरह से नई तकनीक जो है उसका प्रयोग करके और जैविक खेती करके कितना फायदा हो सकता है, कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं और आप कीटनाशकों को ना कह सकते हैं। और उसके अलावा भी एक विकल्प है आपके पास जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान जो है कभी मौसम की मार झेलता है, कभी बिजली की मार झेलता है और कभी मजदूरों की समस्या से दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में अब नई तकनीक जो है उसका भी काफी फायदा होता है किसानों को, वो भी राहत दिलाती है। लेकिन बहुत सी फसलें जो है रवायती अंदाज में अभी भी चल रही हैं, पारंपरिक तौर से अभी भी उनकी बिजाई हो रही है। लेकिन जैविक खेती की जरूरत को सब समझ रहे हैं लेकिन पहल कहीं नहीं हो पा रही है और ये पहल आपको करनी है। आप आगे बढ़िए और जैविक खेती के बारे में दूसरे किसानों को भी बताइए, जागरूक कीजिए। फिलहाल हमारे साथ रविंदर सिंह जी राजस्थान से जुड़ चुके हैं। रविंदर सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं तो यही राय देना चाहूंगा कि जो सरकार गवर्नमेंट बैन करे ਤੇ और जिन्हें भी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ और गवर्नमेंट किसानों ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ जैविक खेती ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ है और रासायनिक खेती ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ हानिकारक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। फिलहाल हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535 और आप सभी ने हमें राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैविक खेती कितनी फायदेमंद हो सकती है ये हमने आपको बताया और आप भी जानते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप इस बारे में और जागरूक हो सके और जितने सेमिनार्स हो सके आप अटेंड कर सके इस बारे में, ताकि जैविक खेती जो एक नया विकल्प है सामने आ रहा है उससे किसानों को मुनाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉल करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे और आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।